अलवर में बार एसोसिएशन 2025 के चुनाव चल रहे हैं। नई कार्यकारिणी गठित होगी। अब की बार 2 बूथ बनाए गए हैं। पहला बूथ 1968 से लेकर और 2002 तक जो पंजीकृत अधिवक्ता है, वकील है, उनको वोट डालने दिया जाएगा उस पर। और दूसरे बूथ के ऊपर 2003 से लेकर 2025 तक जो भी वकील पंजीकृत है वो वोट डालेंगे। लेकिन पिछली बार जो बार एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष थे वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो भी टेक्निकल पॉइंट पूछना चाहेंगे हम। मेरे साथ अभी एक वकील साहब मौजूद हैं जिनका नाम जीतू जी है। जीतू जी, क्या मामला है? पिछली बार वाले जो अध्यक्ष थे वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? पिछली बार जो अध्यक्ष थे बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते थे। अब की बार क्या है कि उनका कुछ पारिवारिक ऐसा ही मामला हो गया था। पारिवारिक नहीं, कोई टेक्निकल पॉइंट भी बताया जा रहा है कि लगातार दूसरी बार नहीं लड़ेगा। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़ सकते थे, वो लड़ सकते थे चुनाव। तो उन्होंने अपना कैंडिडेट सचिव पद पर खड़ा किया था श्री राम कृष्ण जी को। और इसलिए ऐसे कोई नहीं, क्योंकि 2 बार लगातार चुनाव का मतलब होता है 2 बार लगातार अगर चुनाव जीत गया तो व्यक्ति नहीं लड़ सकता। अगर एक बार अब की बार जीत गया, अब की बार हार गया तो वो अगली बार लड़ सकता है। ऐसा कोई, जैसे अपने राकेश शर्मा जी लड़े हैं 10 बार तक चुनाव और ये 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो 11 बार में अब की बार तो देखना होगा नतीजा, लेकिन 7 बार अध्यक्ष रहे हैं। क्या मामला है? त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर आमने सामने की टक्कर है अब की बार? अब की बार आमने सामने की टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, तीसरा कैंडिडेट है पर वो इतना भारी नहीं ले पा रहा है। तो लगभग 2 टक्कर किस चीज की है अब की बार? अभिमन्यु है, अभिमन्यु सिंह चौहान है और राकेश शर्मा। मतदान हो चुका है कंप्लीट? अब मतदान हो चुका है। कितने वोट डले? 21 वोट डले हैं, 1858 वोट थे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा जीतू भाई, वकील तो बहुत पढ़े लिखे हुए होते हैं। 1858 वोट में से 1500 वोट डले हैं, आप बता रहे हो कुछ डले हो, इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है? उसमें कई समस्याएं ऐसी होती हैं, कई क्या है कि लीगल रूप में कई लोगों के आज पेपर भी थे, वकील अधिवक्ता साथियों के। कई क्या है कि बुजुर्ग हैं, कई क्या है कि कुछ पारिवारिक जो शादियों का माहौल चल रहा है। ये तो जब राजनीतिक जब चुनाव होते हैं तो भी यही चीजें होती है, लेकिन वो लोग वोट डालने जाते हैं। नहीं, डालने जाते हैं, मान लिया आपकी बात को, परंतु कई बार पारिवारिक समस्याएं ऐसी आती हैं वकीलों के सामने। कोई हॉस्पिटल में समस्या है, किसी के शादी की समस्या है, कोई बाहर के लोग हैं, तो इस तरह से कुछ बुजुर्ग वकील हैं हमारे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ये जो कम वोटिंग हुई है इसका फायदा किसे जाएगा? अभी तो अभी 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि जो नए अधिवक्ता थे उनके अंदर बहुत तगड़ा जोश था और उन्होंने पूरी वोटिंग की। मांगे क्या है वकीलों की? यहाँ पर तो मुख्य मांग तो यही है कि हमारा जो कोर्ट परिसर है, जो यहाँ से अभी सचिवालय बन रहा है, मिनी सचिवालय, वहाँ पर शिफ्ट होना है। वहाँ पर 28 जो हमारे आरजेस जो यहाँ बैठते हैं, तो 28 हमारे 35 कोर्ट है, 28 कोर्टों की वहाँ पर व्यवस्था है। मुख्य मांग हमारी है, क्योंकि जो वकीलों के जो चैम्बर बनने थे वो चैम्बरों के लिए अभी जगह अलॉट नहीं हो पाई है। वो मेन समस्या ये है, क्योंकि यहाँ से अगर शिफ्ट किया जाता है तो अधिवक्ता कहाँ पर बैठेंगे, इस मांग को लेकर के ज़्यादा चैम्बरों की व्यवस्था होनी चाहिए।